तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हमारा है दो ध्रुवताओं का अंत। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 बना दिया है जिसका नाम था स्थितियों का दौर। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में स्थितियों में क्या बताया था कि स्थितियों आरंभ कब हुआ था। तो स्थितियों का जो आरंभ हुआ था 1945 में हुआ था और ये 1991 तक चला था। कितना तक दोस्तों? 1945 से 1991 तक चला था। ठीक है, इसका एंड हुआ 1991 में। तो सेकेंड चैप्टर में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है सेकंड चैप्टर का कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले रूस में हुई थी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको बताना है रूस। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों? वह रूस में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपको रूस टिक मारना या तो फिर लिख के आना है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है। ठीक है, तो दूसरी दुनिया का आशय जो है ना दोस्तों वो कम्युनिस्ट देशों से है। ठीक है, पहले दुनिया किससे बोलते हैं हम लोग? जो अमेरिका है, ठीक है, यूएसए को हम लोग पहले दुनिया बोलते हैं, यानी कि अमेरिका को हम लोग पहले दुनिया बोलेंगे। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरी दुनिया बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले दुनिया अमेरिका को बोलना है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ यानी कि कम्युनिस्ट देश। और जो तीसरी दुनिया अगर पूछ लिया जाए तो तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष में जो शामिल थे वो हमारा तीसरी दुनिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सही से उत्तर आपका कम्युनिस्ट देश आपको उत्तर देना है या तो फिर आपको सोवियत संघ बताना है। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य का स्थापना कब हुआ। तो देखिए सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था ना दोस्तों 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इस बात को याद रखिए। ठीक है, और ये जो है ना दोस्तों क्या बोल सकते हैं कि इसमें 15 देश शामिल थे। कितने देश दोस्तों शामिल थे? 15 देश शामिल थे। फिर ये विभाजन हो गया। अभी वर्तमान में जो रूस देख पा रहे होंगे वो हो जाता है। ठीक है, उसका जो मैन पावर उसको दे दिया गया है। ठीक है, जो वीटो पावर दिया गया है। अगला बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1917 में रूस में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो वो क्या था? व्लादिमीर लेनिन ने। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि 1917 में रूस में साम्राज्यवादी राज्य की जो स्थापना किसने की। तो वो क्या था? व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन आपको याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको डीप क्यों ना लगे, इसको लिख लिख के रखिए साइड में। और इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल में मिलते ही रहेंगे हर एक चैप्टर का आप सभी को। पांचवा प्रश्न बोला जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी है। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा जो नेता है वो उत्तरदायी माने जाते हैं? वो मिखाइल गोर्बाचेव माने जाते हैं। कौन दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, जो कि और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 15 देश शामिल थे सोवियत संघ में। चलिए बात करते हैं छठा प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मैंने बताया कि देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। ठीक है, कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? 1991 में। क्या पूछा गया क्वेश्चन? सोवियत संघ का विघटन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 91 मारना है। चलिए आठवां प्रश्न क्या पूछा गया कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। देखिए अगर रूस का पहला राष्ट्रपति अगर बात कर सकते हैं तो रूस का पहला राष्ट्रपति कौन था? बोरिस येल्त्सिन। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएगा दोस्तों? बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ है। और सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? वो था मिखाइल गोर्बाचेव। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रूस का प्रथम राष्ट्रपति, तो रूस का प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा। दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नौवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो पिछले वीडियो में देखा था मैंने कि बर्लिन का जो दीवार खड़ा किया गया था 1961 में किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 1961 हो जाता है। चीज़ों को याद रखिए, लिख लीजिए, याद नहीं रहता। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ना आपका 1990 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1990। तो करेक्ट आंसर आपका 90 होगा। 11वां प्रश्न बात करते हैं।
यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई। तो ये खड़ी की गई थी 1961 में, लेकिन इसे गिराया कब गया था? तो इसे गिराया गया था 1989 में गिराया गया था। 1989 में, यानी कि 1989 में इसको गिरा दिया गया। और देखिए कहीं कहीं आपको डेट क्या मिलेगा कि सोवियत संघ का अंत 89 मिलेगा, 90 मिलेगा। तो जैसे बर्लिन का जो दीवार है गिराया गया, उसके बाद से शीतयुद्ध का जो अंत वो माना जाने लगा, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली हम लोग मानते हैं 1991 में, ठीक। कहीं कहीं 89 भी बोला जाएगा, तो इसलिए 89 बोला जाता है क्योंकि बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जो है ना स्थिति इस तरह से हो गया कि अब लगता है कि अब पूरा पूरा समाप्त होने ही चला। 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। देखिए शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए सोवियत जो है वो आपका साम्यवादी पर निर्धारित है, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है वो पूंजीवादी है, ठीक है। जो सोवियत संघ है, जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली है, वो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। लेकिन जो अमेरिका है वो पूंजीवादी से है, ठीक है। 14 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था। तो देखिए वहाँ पे एक ही पार्टी था जिसका बहुत ही दबदबा था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में किस पार्टी का दबदबा था, यानी कि वहाँ पे कौन सी पार्टी थी। तो सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी था जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, या तो फिर साम्यवादी पार्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। भले आपको हार्ड लगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, क्वेश्चन को लिख लिख के रखें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और 2 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का आप सभी को वीडियो मिलता रहेगा। हिस्ट्री का मैंने बना दिया है, पॉलिटिकल साइंस का धीरे धीरे वीडियो आ ही रहा है। सेकंड चैप्टर तो अभी मैं ले ही आया हूँ और वीडियो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो लिंक मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट चाहिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में भी आप सभी को मिल सकता है, ठीक है। चलिए और किसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो एक प्यार से कमेंट कर दे, वीडियो आ जाएगा। देखिए 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शॉक थेरेपी का अर्थ है। देखिए शॉक थेरेपी को जो 1990 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया? तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो आखिरकार ये शॉक थेरेपी है क्या चीज़, इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है ना। तो क्या है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि चोट पहुंचाकर आपका इलाज करना, वही आपका हो जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है। आज का अंतिमा प्रश्न और 16वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार गिरना, ठीक है, किसके अंत का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे बर्लिन का दीवार गिरता है, कब गिरता है? 1989 में गिरता है। तो ये जो बर्लिन का दीवार है, इसके गिरने के बाद शीतयुद्ध का अंत माना जाने लगा, ठीक है। शीतयुद्ध वहीं से अंत होने का प्रारंभ हो गया। ऐसे तो 1991 हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब से 1989 में जब ये बर्लिन की तो दीवार गिरी, उसके बाद से शीतयुद्ध का अंत माना जाने लगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस चैप्टर से, हर एक क्वेश्चन को मैंने देखा और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप सभी 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग करके अगर आप सभी नहीं लिखे तो लिख ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर इंस्टा में फॉलो करना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा, इंस्टा का लिंक, वहाँ से मुझे आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो एक प्यार से कमेंट कर दे, वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।